आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल के पे स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं अपने चैनल पे अलग अलग पार्ट्स में वीडियो डालता हूं, आप उसे बहुत ध्यान से देखा कीजिए और अंत तक देखा कीजिए, तभी फायदा है ना। मैं आज जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन पे हर क्वेश्चन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सिंप्लीफिकेशन एसएससी और रेलवे, जिस रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम भी है, तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में बार का यूटिलाइजेशन है। बार जिसे हम लोग विनकुलम भी कहते हैं, इसका बहुत यूज है और इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इस बार के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और आप सब लोग बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा। तो मैं मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको बहुत फायदा करेगा। और बार का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि बार के कैलकुलेशन में आप उसके सारे फंक्शन एक बार सीख गए ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूं कि बार को किस तरह से समझते हैं, और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन देखिएगा। बार का क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन में, ये बार का आया हुआ क्वेश्चन है और बार इसमें क्या हुआ है ना कि यहाँ पे 4 पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एवरी डिजिट पर बार नहीं है। 5, 6, 7 में केवल 67 पे बार है और यहां पर जो बार है वो 33.59 है, केवल 9 पर बार है। यानी कि हमें समझना होगा कि हर जगह बार आए तो क्या करेंगे, सब जगह बार नहीं आए तो क्या करेंगे, और बार कई बार डेसिमल के लेफ्ट में भी आ जाता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 का है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब आप बोर्ड मास की चर्चा करते हैं, है ना, तो इसमें एक वर्ड बाबू साइलेंट है। क्या है ये? वी, है ना। बोर्ड मास की चर्चा तो की गई होगी। ये जो वी है ये डिनोट करता है विनकुलम को। कैसे डिनोट करता है ना? इसे हम लोग अपनी भाषा में बार भी कहते हैं, राइट। अब बार किस तरह से क्वेश्चन में यूटिलाइज होता है ये देखना जरूरी है ना, और इसका क्या रोल होता है। मैं कुछ एग्जांपल में आपको दिखाता हूं इसका यूज सिंप्लीफिकेशन है ना। यूज जल्दी बताइए, है या नहीं है ना। तो ये जो सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है इसी को हम लोग बार कहते हैं। तो हम लोग इसे समझने वाले हैं कि इसका क्या मतलब होता है, राइट ना। समझ रहे बातों को? जैसे ये लगा हुआ है, ये बार है, ये क्वेश्चन, इसे हमने सॉल्व करना है और ऑप्शन से मिलाना है कौन सा आंसर सही है ना। तो हमें पूरी तरह से पहले यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, है ना, तभी ये हो पाएगा। पहली चीज, बार होता क्या है और बार का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। जब हम किसी भी चीज को ट्रेलिंग करते हैं, ट्रेलिंग का मतलब रिपीट कराते हैं। क्या कराते हैं? रिपीट। तो वहां पे बार का एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, 0.444444 ऐसे चलता है, राइट ना। तो इस तरह के कैलकुलेशन में बार एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने लिखा 0.23232323 ऐसे लिखते हुए चलेगा, राइट। मैंने लिखा 0.234234 जितने बार मन करे लिखते, राइट। ये पैटर्न एज इट इज चलता है। इस कैलकुलेशन को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, भिन्नों में लिखते हैं, तो ये बार का एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज कहता हूं, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेटर उठाइए और 4 को 9 से काट के देखिए तो एक बार। क्या बोला मैंने? 4 को किससे काटने के लिए? काटिए तो 4 को 9 से डिवाइड कीजिए। आ रहा भाई? बोलिए ना, हाँ या ना। चलिए इसे मैं बोल रहा हूं 23 का रिपीटेशन है। 23 को बाबू 99 से काट के देखिए तो। आ रहा है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब आइए ध्यान सुनिएगा। इसे आप 234 को बाबू 999 से काटिए तो।
बोलिए ना हाँ या ना, राइट। यही आ रहा है, यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही आएगा, है ना। समझिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट? अब बार को कैसे सिंबल में यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा। किसका रिपीटेशन है यहाँ पे? 4 का। यहाँ पे किसका रिपीटेशन है? 22 3 का। और यहाँ पे किसका रिपीटेशन है? ठीक है, जिनका रिपीटेशन ट्रेल करता है, रिपीट करता है, उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। यानी कि हम इसे 0 पॉइंट तो लगा ही हुए, तो सब में 0 पॉइंट लगाकर पहले से तैयार कर लेते हैं। 0 पॉइंट सब में लगा दिया, 0 पॉइंट, क्योंकि 0 पॉइंट, राइट ना। अब इसमें किसका रिपीटेशन है? 4, इसमें 2 और इसमें 2 3 4, और जिसका रिपीटेशन है उनके ऊपर बार लगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? इस पूरे कंक्लूजन से हमें क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बार का क्या मतलब होता है? नोट हो गया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हो गया? अब ध्यान से देखिएगा जो मैं कह रहा हूं। तो अभी तक कंक्लूजन ये निकला कि 0.4 बार का क्या मतलब होगा, राइट? रिप्रेजेंटेशन ये भी है और ये भी है, दोनों सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, और फिर इसका मतलब ये हुआ, फिर तो राइट। जल्दी बोलिए हाँ ना। तो पहला क्वेश्चन एग्जिस्ट होता है बाबू कि 0.4 बार को किसके बराबर कह रहे हैं, राइट? जो कि इक्विवेलेंट होता था 0 पॉइंट सही है ना। यहां तक कोई डाउट? अब ऐसा क्यों होता है, एक बार प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है? राइट। अब आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 0.4444 जो भी लिखा हुआ है इनफाइनाइट टाइम्स, राइट ना, इसे मैं x मान लेता हूं। क्या मान लिया, राइट? समझिएगा ध्यान, राइट। हमें ये प्रूफ करना है कि ये चीज इसके बराबर कैसे होता है, यही है ना। जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। इस चीज को हम इसके बराबर क्यों बोल रहे हैं, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे पूरे टॉपिक में इसका यूज होने वाला है कि ये चीज इसके बराबर कैसे, राइट? ये ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे फंक्शन को x मान रहा हूं, तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर लिख ही सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? सही है गलत? लिख सकते हैं ऐसा? जल्दी बोलिए। क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो? 4 प्लस लिख सकते हैं। अच्छा, अभी ऊपर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू को x माना था हमने। क्या माना था, राइट? तो अब क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 10x बराबर बाबू सही है। ये x अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, और x किसके बराबर हुआ, और x किसके बराबर था? तो पहले x हमने इसके बराबर बना, वही x किसके बराबर हो गया? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 4/9 है? जल्दी बोलिए ना हाँ है ना, राइट? तो आई थिंक कंक्लूड हो चुका है कि 0.4 बार को हम 4/9 क्यों बोलते हैं, आपके सामने है। जल्दी बोलिए ना हाँ है ना। तो ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, और ये बार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कीजिए, अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं, राइट ना। तो कहने का मतलब जितने डाटा पे बार होता है उतनी बार नीचे 9 होता है। यहां पे कितने डिजिट पे बार था, कितनी बार 9 है? कितने डिजिट पे बार है, कितनी बार 9 है?
कितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट बार, कितनी बार नहीं, राइट ना। हमने कैलकुलेटर से वेरीफाई भी किया कि ये कैलकुलेशन के बराबर है, राइट। नोट कीजिएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं ना, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में यही पार्ट एक बच गया था, है ना, जिसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, बाकी सब कुछ की चर्चा हो चुकी। फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ समझा दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब समझते हैं कि अभी जो बार की कहानी थी वो डेसिमल के बाद जितने प्लेस है ना सब पे बार लगा हुआ, राइट। अब बार जरूरी नहीं है कि सब पे लग जाए, है ना। अब मैं फॉर्मेशन को चेंज करके दिखाता हूं। जैसे कि बात बताइए, लिख लिया आप सबने, जल्दी बोलिए क्या लिखा मैंने, 0.289। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा, ये फॉर्मेशन उससे बदल गया या सेम है? हाँ, बदल गया। क्या हुआ, इस फॉर्मेशन में सब डिजिट पे बार होता था, इसमें सब पे बार नहीं है। और हमने ये सीखा कि जितने डिजिट पे बार होगा उतनी बार क्या होगा, नहीं, राइट। आइए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिए और समझिए कैसे लिखते हैं और समझने का प्रयास कीजिए, राइट। आपको ये अभी तक पता है, इसे जो मैं लिखने वाला हूं वो नीचे में क्या होने वाला है, राइट। अब देखिए नंबर 289 लिख दिया, जल्दी बोलिए ना, हाँ ये ना, सही है। कितने, किस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसे निगेटिव में, तो क्या लिखोगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार नीचे 0। कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक बार, सही है। ये कैलकुलेशन किसके बराबर हुआ, कितना, जल्दी बोलिए, सही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं लिखता हूं 0. राइट, सही है, बोलिए। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे आप, नीचे में क्या होगा, नीचे में 9 और कितने 0, वेरी गुड। और आगे बोलिए इधर 2 3 4 6 माइनस कितना, राइट ना। इसे कंक्लूड करते हुए अब तो लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे बोलिए, 2 3 ओवर, सही है ना, नोट कीजिएगा। इस परिस्थिति में बाबू हर डिजिट पे बार था, इस परिस्थिति में हर डिजिट पे बार नहीं है। अगला फॉर्मेशन फिर से चेंज करते हैं, करें। और ये सभी बार जो यूज हो रहे हैं ना वो डेसिमल, दशमलव के राइट हैंड में यूज हो रहा है। क्या यूज नहीं हो रहा है, डेसिमल के राइट हैंड में। अब बार को ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइट। अब अगला फॉर्मेशन देखिए, सही है। अब मैं लिख रहा हूं बदल गया, जल्दी बोलिए, हाँ ये ना। इसे क्या लिखेंगे, कभी भी अगर बार डेसिमल के उस साइड होगा तो वो नंबर निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बताइए बार क्या लिखेंगे उसे, -5 प्लस क्या होगा, जल्दी बोलिए ना। 0.43 तो था ही था, तो अब क्या हो गया, कैलकुलेशन किसके बराबर हुआ, बोलिए, माइनस कितना, 4 पॉइंट, बोलिए, सही है ना।
बिल्कुल। फिर से देखिए, अगर बार डेसिमल के लेफ्ट राइट हैंड में अब तक होता था, अब किस में ले गए इसे? लेफ्ट में। जिसके ऊपर भी बार होगा वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। सही है? किसके ऊपर बार था? है ना? क्योंकि अगर हम 5.43 बोलते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता है 5 + 0.43 होता ही नहीं होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर बार यूज कर रहा हूं तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। सही है? नोट कीजिए। चलिए बताइएगा अगर ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलिए। कितना आया? माइनस कितना? -26 पॉइंट कितना? आई थिंक राइट है ये। सही है ना? अब अगर एक और एग्जांपल लिख दूं, कितना होगा बताइए? ये क्या होगा बाबू? -5, अगला वाला राइट, प्लस में क्या होगा? 0.3 0 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट राइट। ये कैलकुलेशन होगा -10 और ये वाला कैलकुलेशन 1 हुआ, नहीं हुआ? ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 1 है और प्लस में 0 पॉइंट। बोलिए, प्लस पहले होगा या माइनस पहले होगा? हाँ, प्लस पहले होगा। तो कितना हो गया? कितना होगा? माइनस यही आ रहा है राइट? -5.3। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, तब भी यही आएगा। मैंने अलग अलग लिख दिया और उसको एक जगह कर दिया, एक इसके बीच में से मैं नहीं लिखा हूं। देखिए ना बाबू, इसको अलग अलग ऐसे लिखते, मैं मिटा दूंगा बाद में। -5 + 0.3। अगले वाले को क्या लिखते? -2 प्लस कितना? 0 पॉइंट। और अगले वाले को फिर क्या लिखते हैं? -3 प्लस 0 पॉइंट। मैंने क्या किया? नंबर को एक जगह कर दिया, इन तीनों को। देखिए ध्यान से, सही है? बोले ना हाँ या ना? करें अब आगे करें। चलिए, अब अलग अलग फॉर्मेशंस पे बार यूज करना सिखा रहा हूं। पहले सिखाया कि सब पे अगर राइट हैंड में हो और सब पे बार हो तो क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में। अगर सब पे बार ना हो, राइट हैंड में हो तो क्या लिखते हैं। अब दिखाया अगर बार को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड में कर देंगे तो क्या होगा। लास्ट फॉर्मेशन है बाबू कि किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, जैसे ये ब्रैकेट है राइट ना, और इस ब्रैकेट में मैंने ये लिखा हुआ है 3 × 2 -4। ये तो कैलकुलेशन हर कोई जानता है। लेकिन अगर मैं इनके ऊपर उठाकर बार लगा दूं तो आगे कैलकुलेशन कुछ भी होगा ना, तो सबसे पहला कैलकुलेशन तो बार का होता है राइट। लेकिन याद रखिएगा, जिस किसी भी फंक्शन पे बार लगा होगा वो पूरी फंक्शन नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो यानी कि इस कैलकुलेशन का आंसर कितना हो रहा? राइट ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना।
क्योंकि इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन कितना आंसर दे रहा था, ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन क्या आंसर दे रहा है हमें, 2 दे रहा है, और इस बार के चलते क्या आ गया। फिर से देखो बाबू, ये कैलकुलेशन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसके ऊपर बार है, तो ये सिंप्लीफिकेशन अपनी तरह ही सॉल्व होगा, बार के चलते निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव होगा, आगे निगेटिव से मिलाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। दो एक एग्जांपल। तो आई थिंक अब आप लोग बार सीख चुके हैं, और अगली क्लास में हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, जो चैप्टर आप कहेंगे वो स्टार्ट होगा, राइट। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आइए, बार तो समझ में आ गया, अब जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व होगा। उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा, पूछो, सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ सकूं तो बताइएगा इसका आंसर। मैं करूं बाबू, इसका आंसर होगा 9 पॉइंट, राइट ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना, ध्यान से देखिएगा। अगर पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं इस चीज को। ये बताइए, क्या आप इस कैलकुलेशन को, जिस कैलकुलेशन जो पहला पार्ट है, क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बस बताना है आपको। 2 + 32/99, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, शुरुआत में ही कराया था। जब आप दूसरे कैलकुलेशन की तरफ देखेंगे तो बताइए अब इसे क्या लिख सकते हैं। 3 + 2/, 2 डिजिट पे बार, भले ऊपर 2 है, 02 भी लिख सकते। अब इसी तरह अब आप बताइए, अगर हम तीसरे कैलकुलेशंस को ब्रेक कर दें तो क्या लिखना पसंद करेंगे आप, क्या लिखेंगे? 4 + 13/, राइट, सही है ना। इनके बीच में यहां भी प्लस है और यहां भी क्या है, तो दो चीजें हो गई, एक नंबर हो गया, एक क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो इसे क्या लिखेंगे, नंबर को नंबर के साथ अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 + 3, राइट ना, जल्दी बोलिए ना, है ना। अच्छा, अब प्लस में 99, ये फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ेगा। इन फ्रैक्शन में ऐसा कुछ क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, अभी सिखाया भी हूं, डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो क्या लिखेंगे इसे, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो क्या क्या ऐड होगा, 32, 2, राइट। ये कितना हुआ ऐड करने पे, 47, ओवर में क्या, 47 ओवर में क्या हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, 9 प्लस, और अभी आप पढ़कर आए हैं कि 47/99 को क्या बोले बार में, 47/99 को क्या बोलेंगे बार में, 9.47 क्या बार, क्यों, क्योंकि इसे 0.47 बार बोला जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, सही है ना, हाँ उससे भी कर सकता हूं। अभी क्यों इस तरह से किया पता है आप लोग को, क्योंकि आगे चल के बाबू क्या होगा पता है, सब पे बार नहीं रहेगा, राइट ना, और जब सब पे बार नहीं होगा ना तो वो मेथड काम नहीं करेगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं ना। तो अगर सब पे बार लगा हुआ है बराबर, 2-2 डिजिट सब पे है, तब तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन सब पे बराबर नहीं होगा तो नहीं बैठेगा फिर, है ना। तो यहां पे सब पे बार है, तो उस तरीके से भी कर देता हूं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई डाउट, तो इसे 1-2 और तरीके से समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लेते हैं, राइट ना, ठीक है। तो सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग तरीके से मैं कर देता हूं, ताकि आप कोई भी तरीका यूज करें तो ये ना हो कि इस तरीके से आएगा और इससे नहीं आएगा, राइट। चलिए मैं एक और तरीके से करता हूं, बोलिएगा, एक बार बस क्वेश्चन रिपीट करा दीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन ये बोला हुआ है वो अगली स्लाइड पे बोल दीजिएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारा है 2.32 बार, अगर मैं सही हूं,
प्लस 3.02 बार और प्लस 4.13 बार। ये है मेरा क्वेश्चन, राइट। अब जहां तक बात है तो अभी हम मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिख रहे थे। किस में लिख रहे थे? क्या हम इसे फ्रैक्शन डेसिमल में भी लिख सकते हैं? क्योंकि 4/9 जब हमने लिखा था तो 4/9 भी लिख सकते हैं और 0.4444 भी लिख सकते हैं। बोले ना हाँ या ना? तो अगर मैं इससे डेसिमल में तीनों को लिखूं तो पहले वाले को डेसिमल में क्या लिखेंगे? 2.32323232। बोलिए हाँ या ना? दूसरे वाले को डेसिमल में क्या लिखेंगे? बोलिए 3.020202 एंड सो। और तीसरे वाले को क्या लिखेंगे? 4.131313। ऐसे भी लिख सकते हैं, मना नहीं किया जा सकता। सही है गलत? अभी बात करते हैं आगे पे। अभी इसमें तो आगे नहीं लगा होगा वो, राइट? इसमें आगे नहीं लगा होगा, है ना? अब इनका हमें एडिशन करना है तो जोड़ना ही तो है, और एडिशन आप में से सभी लोगों को आता होगा। तो जब इनका हम एडिशन करने चले तो आप खुद देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? फिर और ये बोले हाँ या ना? सही है। तो क्या हम इसे 9 पॉइंट क्या बोल सकते हैं? तो इस तरह से भी किया जा सकता, मर्जी है आपकी कि बार कहां पर और कैसे यूटिलाइज हो, राइट? ये रहा आपका क्वेश्चन, यही है ना? आप करेंगे या मैं करूं? जल्दी बोलिए। आप लोग करोगे या मैं करूं? करेंगे? कीजिए आप। उम्मीद करता हूं आप सबने बार पढ़ा होगा और बार को समझ में आना जरूरी है। बार को ध्यान से पढ़ा होगा तो पूरा समझ में आया होगा। आप इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का मैथ्स बाय श्रेयसी सर पर के चैनल पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग तैयारी करें उन्हें इसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।